फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एजीकेसी में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एसपीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है एसपीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो है फाइनली आपका सितंबर एडिशन आ चुका है। सितंबर 2024 का एक करंट अफेयर है, वार्षिकांक 2024 का है। बहुत ही अच्छी बुक माना जाता है एसपीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर के लिए। तो इस बुक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो के माध्यम से पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ना पूरा कंप्लीट देखा करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और इस बुक का मैं पीडीएफ जो है फ्री में प्रोवाइड करवा चुकी हूँ अपने टेलीग्राम के चैनल पे। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं मेरे साथ टेलीग्राम में, तो डोंट वरी, अभी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करके यहाँ से पीडीएफ इसका आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है फ्रेंड। यहाँ से हम पढ़ना क्वेश्चन को करेंगे स्टार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 अगस्त 2024 को पीएम मोदी ने किसके द्वारा एशियाई शेर पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिर, ध्यान दीजिएगा, कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किए हैं? तो परिमल नाथवानी। कौन सा? परिमल नाथवानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ युग योगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किए हैं? तो कहाँ किए हैं? तो नई दिल्ली में किए हैं। क्या किए हैं? जो हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, उन्होंने युग योगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किए हैं नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि केवा फिश की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तो कहाँ हुई है? तो मेघालय में हुई है एक नई प्रजाति खोज, जिसका नाम है केवा फिश। ध्यान दीजिएगा, केवा फिश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक डीजी कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो साधना सक्सेना। कौन बनी है? साधना जो सक्सेना है, वो सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक के रूप में बनी है साधना सक्सेना, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक कौन बना है? तो कौन बना है? तो भारत बना, यानी कि हमारा इंडिया बना है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादन बन चुका है, हमारा भारत बन चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोयम बिल्मुल विजन योजना शुरू की है? तो कहाँ में किए हैं? तो गोवा में किए हैं। कहाँ? गोवा में। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने ही गोयम बिल्मुल विजन योजना शुरू किए हैं गोवा में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस साल यूनिकॉर्न बनाने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा है? तो कौन सा है? तो रैपिडो है। कौन सा है? रैपिडो जो है इस साल यूनिकॉर्न बनाने वाला तीसरा स्टार्टअप है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस देश ने यूक्रेन का पहला F-60 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है? तो किस देश ने सौंपा है? तो अमेरिका ने सौंपा है। किस देश ने? अमेरिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पे है? तो कौन शीर्ष पे है? तो अमेरिका है। क्या है? तो यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में शीर्ष पे अमेरिका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसरो ने अमेरिका के साथ मिशन के लिए किसे अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना है? तो किसे चुना है? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को चुना है। किसे? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को चुना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्यपालों के 52वें सम्मेलन का अध्यक्षता किसने की है? तो किसने की है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। राज्यपाल के 52वें सम्मेलन का अध्यक्षता किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है? तो किस शहर को दिया गया? तो श्रीनगर को दिया गया। क्या दिया गया है? तो विश्व शिल्प परिषद द्वारा जो दिया गया है वो विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है श्रीनगर को, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो कौन सा स्थान पे रहे हैं, तो 8वें, कौन सा 8वें स्थान पे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए कितने बैगलेज डेज प्रस्तावित किए हैं। तो कितने किए हैं, तो 10 किए हैं। क्या किए हैं, तो एनसीईआरटी ने कक्षा 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक बैगलेस डेज को प्रस्तावित किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है। तो कहाँ हुआ है, तो भोपाल में हुआ है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन भोपाल में हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि भारत और किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर की साझेदारी की है। तो कहाँ किए हैं, तो वियतनाम में। कहाँ, वियतनाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन है। तो कौन बना है, तो अमेरिका बना है। क्या बना है, तो भारत का एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र में ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, तो कपिलन शाही अशोक बने हैं। कौन बने हैं, तो कपिलन शाही अशोक जो है वो मुक्केबाजी में भारत का सबसे कम उम्र में ओलंपिक रेफरी बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि किस राज्य विधानसभा ने खनिजों पर उपकर लगाने संबंधित विधेयक पारित किए हैं। तो किस राज्य ने किए हैं, तो झारखंड राज्य ने किए हैं। किस राज्य ने, झारखंड। ध्यान दीजिए लिखा हुआ फ्रेंड्स कि भारतीय नौसेना के जहाज तंबर, ध्यान दीजिएगा, भारतीय नौसेना के जहाज तंबर ने किस देश की नौसेना की जहाज के साथ समुद्री साझेदारी का अभ्यास किया है। तो किस देश के साथ किए हैं, तो रूस के साथ किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सरकार ने विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहालिंग में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है। तो कितने परसेंट दिए हैं, तो 100% दिए हैं। क्या दिए हैं, तो सरकार ने जो विमान होता है उसका रखरखाव, मरम्मत, ओवरहालिंग में एफडीआई को 100% की मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता है। तो किस देश ने जीता है, तो यूएसए ने जीता है। किसने, यूएसए ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि मौसम पूर्वानुमान के लिए कहाँ डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा, तो लाहौर समिति में किया जाएगा। कहाँ, लाहौर समिति में किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि अभियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए पश्चिमी एंटीगा समुद्र सिटी का बैठक कहाँ हुई है। तो कहाँ हुई है, तो जकार्ता में हुई है। कहाँ, जकार्ता में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ने के प्रयास करें और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ बार बार कि इस वीडियो को ना लाइक करते चलिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है। तो कहाँ हुई है, तो नई दिल्ली में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना शुरू की है। तो किस राज्य ने किया है, तो झारखंड राज्य ने किया है महिलाओं के लिए मया, ध्यान दीजिएगा, मया सम्मान योजना शुरू की है झारखंड ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस राज्य में लव जिहाद के दोषी के उम्र कैद की सजा दी जाएगी। तो किस राज्य में दी जाएगी, तो असम में दिया जाएगा। जो लव जिहाद है उसके दोषी के लिए उम्र कैद की सजा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ, नई दिल्ली में। क्या हुआ है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि किस हाईकोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है। तो
असाधारण घोषित किया है? तो मद्रास हाई कोर्ट ने। कौन सा? मद्रास हाई कोर्ट ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई है? तो कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने? नोवाक जोकोविच ने जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस का पहला गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो आसमा कुमारी केसी ने जीता है। किसने? आसमा कुमारी केसी ने मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन बना है? तो नागालैंड बना है। नागालैंड जो है आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य को मिला है? तो आंध्र प्रदेश जो है राज्य, उन्हों को राज्य का जीवन दान पुरस्कार मिला है, आंध्र प्रदेश को। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पे करेगी? तो कौन सी राज्य सरकार करेगी? तो हरियाणा के राज्य सरकार करेंगे। क्या करेंगे? तो जितने भी फसल उनको न्यूनतम जो मूल्य होता है उस मूल्य पे खरीदारी करेगी हरियाणा सरकार ने। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के अध्यक्ष चुंचनगिरी और चूलानूर को मोर अभयारण्य की घोषित किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो कर्नाटका एवं केरल ने किए हैं। क्या किए हैं? तो एक मोर है जिसका नाम है चुंचनगिरी एवं चूलानूर, उस मोर का अभयारण्य घोषित के रूप में घोषित किए कर्नाटका एवं केरल राज्य सरकार ने किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गए हैं? तो किस देश में किए गए हैं? तो फिजी देश में किए गए। कहाँ? फिजी देश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए फ्रेंड्स कि NCW, ध्यान दीजिएगा, NCW ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहाँ शुरू किया है? तो कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में शुरू किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो किसने किए हैं? तो NIT कालीकट ने। किसने? NIT कालीकट ने किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस देश के डेकिन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्टी सिटी अपना कैंपस स्थापित किया है? तो किस देश ने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। क्या किया है? तो डेकिन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स गठन किए हैं? तो कहाँ किए हैं? तो कर्नाटका में किए हैं। क्या किए हैं? तो पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किए हैं कर्नाटका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि कहाँ की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया है? तो कहाँ किए गए हैं? तो गोवा में किए गए हैं। कहाँ? गोवा में किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसने ई साक्ष्य नए सेतु, नए सूत्री और ई समन ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किए हैं? तो अमित शाह, हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह ने किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि बिमेस्टिक, क्या लिखा हुआ है? बिमेस्टिक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश में किया है? तो किस देश में किया है? तो भारत में किया, मैंने इंडिया में किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में शुरू हुआ है। कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पे रही है? तो कौन सी कंपनी शीर्ष पे रही है? तो वॉलमार्टो। कौन सा रही है? वॉलमार्टो रही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का पहला GI टैग वाला अंजीर जूस कहाँ नियत किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो पोलैंड में। कहाँ? पोलैंड में किया गया है भारत का
पहला GI टैग वाला अंजीर जूस किया गया है, पोलैंड में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का सबसे कीमती किफ़ायती आवास बाजार कौन बना है? तो कौन बना है? तो अहमदाबाद बना है। कौन सा? अहमदाबाद बना है, भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वैश्विक मेडक सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। क्या हुआ है? तो वैश्विक मेडक सम्मेलन 2024 शुरू हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से कितने ग्राम अधिक वजन की वजह से बाहर हुई है? तो कितने ग्राम वजन की वजह से बाहर हुई है? तो 100 ग्राम वजन की वजह से बाहर हुए, जिनका नाम है विनेश फोगाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि भारत की अक्ष ऊर्जा क्षमता एक दशक में कितनी बढ़ी है? तो कितनी बढ़ी है? तो 165% बढ़ी है। कितना? 165%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस देश ने स्टारलिंक का मुक्काबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है? कहाँ किया है? तो चीन में किया है, चीन देश ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में कितने मीटर का थ्रो किया था? कितने मीटर का थ्रो किए थे? तो 89.34 मीटर। कितना? 89.34 मीटर का किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस राज ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक की मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने दिया है? तो महाराष्ट्र ने दिया है। किस राज्य सरकार ने? तो महाराष्ट्र ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि EIPA सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक कहाँ हुई है? तो कहाँ हुई है? तो लाओस में हुई है। कहाँ? लाओस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि खबरों में रहा पवित्र वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो असम में है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि RBI ने, ध्यान दीजिएगा, RBI ने UPI कर भुगतान सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो कितना कर दिया है? तो 5 लाख कर दिया है। क्या कर दिया है? तो RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने ही UPI कर भुगतान सीमा बढ़ाकर 5 लाख कर दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ हुआ है? तो मलेशिया में हुआ है। कहाँ? मलेशिया में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? तो कहाँ किए हैं? तो लद्दाख में किए हैं। कहाँ? लद्दाख में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस देश ने कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता है? तो किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है, यानी कि हमारा इंडिया ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत पदक जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई है? तो कितने गांव को मान्यता दिया गया है? तो 35 गांव को दिया गया 2023 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति की मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने दिया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दिए हैं 5 लाख रोजगार देने के लिए एक नीति का लागू की, जिसका नीति का नाम है लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस IIT ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए जूते बनाए हैं? ध्यान दीजिएगा, जूते बनाई है। तो IIT इंदौर ने बनाई है। बहुत ही अच्छी बात है कि आप जूता भी पहनिएगा तो आपका लोकेशन ट्रैक करेगा कि आप कहाँ है। तो बहुत अच्छा चीज़ है, गुड न्यूज़ है, अच्छी चीज़ है। थैंक यू सो मच इंदौर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य की मंजूरी दी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि शास्त्र बल चिकित्सा सेवा की
महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो अनुपम कपूर बने हैं। क्या बने हैं? तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में बने हैं अनुपम कपूर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किए हैं? तो किस देश में किए हैं? तो न्यूजीलैंड में किए हैं। कहाँ? न्यूजीलैंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुआ है कि किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के लिए 2 बच्चों की नीति समाप्त कर दी है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 अगस्त 2024 को देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है। क्या किया गया है? तो एटीएम का उद्घाटन किया गया जिसका नाम है राइस एटीएम। क्या नाम है? राइस एटीएम नाम है, उसका उद्घाटन किया गया है उड़ीसा में। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि यूनिसेफ और किस राज्य सरकार ने पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी की है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने किया है। पिता को स्तनपान शामिल करने के लिए साझेदारी किया है पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किस देश में किए गए हैं? तो तिमोर लेस्ते में। कहाँ? तिमोर लेस्ते में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्ब्स के बिलियंस की लिस्ट में कौन शीर्ष पे रहे हैं? तो कौन शीर्ष पे रहे हैं? तो एलन मस्क रहे हैं। कौन रहे हैं? एलन मस्क रहे हैं। फोर्ब्स के बिलियनियर्स लिस्ट में शीर्ष पे शामिल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को काम करने के लिए हैटी ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो असम राज्य सरकार ने किए हैं मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है हाटी ऐप। ध्यान दीजिएगा, हाटी ऐप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि पेरिस ओलंपिक में अमन शहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत का कहाँ वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो कहाँ खोलेगा? तो ऑकलैंड में खोलेगा। क्या खोलेगा? तो राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ने वाणिज्य दूतावास खोलेगा ऑकलैंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि लुकोनो, क्या लिखा हुआ? लुकोनो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पाडो अल्ल कैरियरा अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो किसे नवाजा गया है? तो शाहरुख खान को नवाजा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि किस मंत्रालय के दिव्यांजन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो किसने लहराया? तो रक्षा मंत्रालय ने। किसने? रक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ दल होते शो में भागीदारी की है? तो कहाँ किए हैं? तो तिमोर लेस्ते में किए हैं। कहाँ? तिमोर लेस्ते में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि IOC, क्या लिखा हुआ है? IOC ने किसे ओलंपिक रॉडर से सम्मानित किया है? तो किसे किए हैं? तो अभिनव बिंद्रा को किए हैं। किसे? अभिनव बिंद्रा को किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? तो किस स्थान पे है? तो 71वें स्थान पे है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ होगी? तो कहाँ होगी? तो हरियाणा में होगी। क्या होगी? तो पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग होगी हरियाणा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के अनिवार्य बनाया है? तो कहाँ बनाया है? तो ये बिहार में बनाया है। क्या बनाया है? तो मंदिरों, मठों, ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य बनाया है बिहार ने। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि किस बैंक ने दृष्टिबंधित लोगों के लिए ड्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने किया है? तो PNB बैंक ने किया है। किस बैंक ने? पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB बैंक ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए PM मोदी ने कितनी जलवायु लचीली बीज
किस्म जारी किए हैं। तो कितनी किए हैं? तो 109 किए हैं। कितना? 109। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है संस्कृति। क्या लिखा हुआ है? सांस्कृतिक उत्साह कसूर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ है? तो कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में हुआ है। क्या हुआ है? तो संस्कृति उत्सव कसूर रिवाज शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ भारत और किस देश ने मुलान उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? तो किस देश ने किया है? तो नेपाल ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10वें द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यारण्य कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ हुआ है? तो श्रीलंका में हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस देश ने सबसे बड़े कांगो ड्रोन परीक्षण किया है? तो कहाँ किया है? तो चीन में किया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेल को किस राज्य में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है? तो किस राज्य को मिली है? तो झारखंड राज्य को मिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? तो कौन शीर्ष पे पर है? तो आईआईटी मद्रास है। कौन सा है? आईआईटी मद्रास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नत की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। कहा? हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो गस एटकिसन जो इंग्लैंड के रहने वाला, तथा दूसरा जो है यहाँ पड़ी है चमारी अथापथु जो है आपका श्रीलंका के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है? तो किस देश में खोजा गया है? तो तुर्की में खोजा गया है। दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया तुर्की में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है BCL। ध्यान दीजिएगा, BCL यानी कि बी क्रिकेट लीग। क्या लिखा हुआ है? बी क्रिकेट लीग ने दीर्घकालिक प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो प्रसार भारती के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। कौन सा? मध्य प्रदेश जो है सैनिटरी पैड होते हैं उसके लिए खातों में जो बैंक बैलेंस आएगा छात्रों के लिए हर जगह ये किया गया है। महाराष्ट्र, ओनली महाराष्ट्र के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि किसी डोपिंग निरोधक बियर वॉट नियम के उल्लंघन के कारण पैरालंपिक 2024 से बाहर किया है? तो किसे किया है? तो प्रमोद भगत को किया है। किसे? प्रमोद भगत को किया है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीआरडीओ ने लंबी दूरी को गलाइन वम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो कहाँ किए हैं? तो उड़ीसा में किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आईआईटी गांधीनगर ने किस आईआईटी के साथ मिलकर ई नर्मदा, क्या लिखा हुआ? ई नर्मदा का शुभ आरंभ किया है? तो आईआईटी इंदौर ने किया है। किसने? आईआईटी इंदौर ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे सैस चक्र सम्मानित किया है? तो किसे किया है? तो वीक कमांडर वनुन देशमर्द को किया है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को ना फ्रेंड्स लाइक करते चलिएगा प्लीज़। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस राज ने प्राचीन रत्नगिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो किस राज्य को किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने अस्पष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की गई है? तो जर्मनी में किए गए हैं। कहाँ? जर्मनी में। क्या किया गया है? तो वैज्ञानिकों ने अस्पष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाले जो कवक होते हैं उनकी खोज किया गया है जर्मनी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आतंकवाद, ध्यान दीजिएगा, आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की 14वीं बैठक कहाँ हुई है? तो कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। कहाँ? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? तो 16 अगस्त को मनाया गया है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है मंकी पॉक्स। क्या मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। तो WHO ने, किसने, WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, WHO ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से वैक्यात किया है। तो थाईलैंड, किसने, थाईलैंड ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। तो किसे मिला है, तो IGI दिल्ली एयरपोर्ट को। किसे मिला है, IGI दिल्ली एयरपोर्ट को भारत का जो है एयरपोर्ट का नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है IGI दिल्ली एयरपोर्ट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि निरफे, क्या लिखा हुआ है, NIRFA निरफे सूची में कौन लगातार छठी बार शीर्ष पे रहा है। तो कौन रहा है, तो IIT मद्रास रहा है, IIT मद्रास। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है, तो पर्वत नेनी हरीश को किया गया है। किसे, पर्वत नेनी हरीश को किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत किया है। तो किस राज्य सरकार ने किया है, तो उड़ीसा ने। कहा, उड़ीसा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई है। तो कहाँ हुआ है, तो ओंकारेश्वर में हुआ है। कहाँ, ओंकारेश्वर में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो शिवराज सिंह चौहान। किसने, शिवराज सिंह चौहान ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ आयोजित हुआ है। तो कहाँ हुआ है, तो केनबरा में हुआ है। कहाँ, केनबरा में आयोजित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है, तो ऋषभ शेट्टी ने जीता है। किसने, ऋषभ शेट्टी ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 17 अगस्त को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो किस देश ने मनाया है, तो इंडोनेशिया ने मनाया। किसने, इंडोनेशिया ने 17 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया है, इंडोनेशिया ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है भारत ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं। तो कितने पदक जीते हैं, तो 8 पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वें सदस्य कौन बना है। तो कौन बना है, तो जर्मनी बना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैरा ओलंपिक, क्या लिखा हुआ, पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो सुमित अंतिल एवं भाग्यश्री जाधव को किया गया है। किसे, सुमित अंतिल, क्या लिखा हुआ है, सुमित अंतिल एवं भाग्यश्री जाधव को किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना शुभ आरंभ किया है। तो किस राज्य ने किया है, तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी राज्य सरकार ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसरो ने कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। तो कौन सा किया है, तो EOS-08 किया है। कितने से किया है, तो इसरो ने किया है पृथ्वी के लिए अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम है EOS-08। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा शुरू हुई है। तो श्रीलंका के साथ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि किस बैंक ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा किया है। तो किस बैंक ने किया है, तो RBL बैंक ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सरकार ने सभी केंद्रीय अस्पतालों की सुरक्षा के कितने प्रतिशत बढ़ोतरी किया है। तो 25%। कितना, 25%। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? तो कर्नाटका। किसने? कर्नाटका ने दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि मन्याचिवाड़ी, क्या लिखा हुआ? मन्याचिवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है? तो महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइडर सेंसर विकसित किया है? तो केरल विश्वविद्यालय। किसने? केरल विश्वविद्यालय ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि खबरों में रहा तूफान एम्पेल का संबंध किस देश से है? तो जापान से है। किससे है? जापान से है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है? तो किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने जीता है। किसने? पंकज अडवाणी। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमेरिका और किस देश के बीच ऊंची फ्रीडम शील्ड अभ्यारण्य शुरू हुआ है? तो दक्षिण कोरिया। किसके साथ हुआ है? तो दक्षिण कोरिया के साथ में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुभारंभ किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हिमाचल प्रदेश में किया गया है, पौष्टिक आहार योजना शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, प्रथम नीति। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है? तो प्रथम नीति निवाता फोरम का शुभ आरंभ किसने किया है? तो जेपी नड्डा ने किया है। किसने? जेपी नड्डा ने किया है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य पर्यवेक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है? तो श्रीलंका में किया गया। कहाँ? श्रीलंका में किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी 8वीं फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो रिया हुल्कधर को। किसे? रिया हुल्कधर को किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय पहलवान, क्या लिखा हुआ? भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने U70 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि किस कंपनी ने मैंकी फॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो किस कंपनी ने किया है? तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने किया है। किस कंपनी ने? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी ने किया है, मैंकी फॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। कौन करेगा? सऊदी अरब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है किसी ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंक रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग मिली है? तो किसे मिला है? तो शक्तिकांत दास को मिला है। किसे? शक्तिकांत दास को मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसे पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया है? तो किसे किया गया? तो सत्यप्रकाश सागवाना को किया गया है। किसे? सत्यप्रकाश सागवाना को किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है किस खिलाड़ी ने T20I क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने के रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है? तो डेरिस विसर ने बनाया है। किसने? डेरिस विसर ने बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि कहाँ के बेपोरो जिम्मेदार पर्यटन परियोजना को ICRT गोल्ड अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है? किस राज्य सरकार को मिला है? तो केरल को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आगामी महिला T20 विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो UAE में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 26वें CEAT क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रोहित शर्मा को। किसे? रोहित शर्मा को किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस देश के मैंचुअल न्यूर के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो जर्मनी। किसने? जर्मनी में लिया है। ठीक है, चलिए
यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस देश के मैनुअल न्यूअर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। तो किस देश ने लिया है? तो जर्मनी ने लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत और किस देश ने नदी की सफाई के लिए SLCR परियोजना शुरू किया है। तो किस देश ने किया है? तो डेनमार्क ने किया है। क्या किया है? तो इसमें नदी सफाई के लिए SLCR परियोजना शुरू किया है डेनमार्क ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। तो किसने जीता है? तो डायना पोंडोले ने जीता है। किसने? डायना पोंडोले ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसने निगाशिवल इंटरमेडिएट एक्ट के मामले को निपटने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। तो केरल ने शुरू किया है। किसने? केरल ने। यहाँ पे लिखा हुआ है CNCERT ओपन किताब जीता है। तो किसने जीता है? तो जैनिक सीनर एवं आयना शवोलेका ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? तो उत्तराखंड बना है। कौन सा? उत्तराखंड। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बना है। तो कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। कौन? मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है साम्या। क्या लिखा हुआ है? साम्या स्वामीनाथन ने किसकी आत्मकथा द साइट्रिस्ट एंटरफ्लोअर्स एम्पेरवेलिंग मिलियंस ऑफ द वीमेन का विमोचन किया है। तो किसने किया है? तो कल्पना शंकर ने किया है। किसने? कल्पना शंकर ने। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है खेलो इंडिया। क्या लिखा हुआ है? खेलो इंडिया अस्मिता युगसेन लिंग कहाँ शुरू हुई है? तो कहाँ हुई है? तो बिहार में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीरज चोपड़ा ने लुसेने डायमंड लिंग में कितने मीटर थ्रू के साथ अपना रिकॉर्ड तोड़ा था या बनाया था? तो 89.49 मीटर। कितना? 89.49 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस एयरपोर्ट ने शुद्ध सोन कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है? तो किस एयरपोर्ट ने किया है? तो IGI दिल्ली एयरपोर्ट ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने किया है? तो पंजाब ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है खेलो इंडिया अस्मिता वसूल लीग कहाँ शुरू हुई है? तो कहाँ हुई है? तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला ड्राइविड रॉकेट रुवाइम कहाँ से लॉन्च किया है? तो कहाँ से किया है? तो तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि किस बैंक ने महिलाओं हेतु अवानी बचत खाता शुरू किया है? तो किसने किया है? तो बंधन बैंक ने किया है। किसने? बंधन बैंक ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया है? तो किसने किया है? तो शिखर धवन ने किया है। किसने? शिखर धवन ने किया है कि क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि BPCL। क्या लिखा हुआ है? BPCL ने कहाँ ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू किया है? तो कहाँ किया है? तो बिहार में किया है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि LIC हाउसिंग फाइनेंस ने सशस्त्र बलों के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर पर गृह ऋण योजना शुरू किया है? तो 8.4% किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन अनावरण कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? तो टेक्सास में अमेरिका में पड़ता है ये, जिसका नाम है टेक्सास, जो आपका अमेरिका में पड़ता है, जिसमें 90 फीट ऊंची जो है हनुमान जी का मंदिर का एक प्रतिमा स्टैचू बनाया गया है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है विश्व का सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला है, तो कहाँ मिला है, तो बोत्सवाना में मिला है। कहाँ मिला है, तो बोत्सवाना में मिला है। सबसे बड़ा विश्व का हीरा का एक मिला है, ठीक है, जगह मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू खोला है। कानू खोला कहाँ खोला गया है, तो कर्नाटका में खोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीषम कयूस भेंट किए हैं, तो कहाँ किए हैं, तो यूक्रेन में किए हैं। कहाँ, यूक्रेन में। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैश्विक मुथुविज मोरगुन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो कहाँ हुआ है, तो तमिलनाडु में। कहाँ, तमिलनाडु में हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसने स्पिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है, तो किसने किया है, तो भारत ने किया है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू करने वाला है, तो किस देश में करने वाला है, तो ऑस्ट्रेलिया में करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च किया है, तो किसने किया है, तो एनसीईआरटी ने किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा किया है, तो 5 नए जिले बनाने की घोषणा किया है, जिसका नाम है, पहला है जास्कर, दूसरा है ट्रास, तीसरा है शाम और चौथा है आपका जो है आपका नुवा और पांचवा जो आपका है चौंग थाम नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, चौंग थाम लिखा हुआ। थोड़ा सा अजीब नाम है, डोंट वरी, बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि तन्वी पत्री ने बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप में अंडर 50 में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक। कौन सा, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला जो राज्य है कौन सा बना है, तो महाराष्ट्र बना है। कौन सा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एशियाई समीप चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम में कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है। कौन सा, रजत पदक जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो किसने किया है, तो जेपी नायडा ने किया है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है, तो उत्तर कोरिया में। कहाँ, उत्तर कोरिया में किया। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए किस देश ने BHU के साथ समझौता किया है, तो नेपाल। किसके साथ, नेपाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है, तो हिमाचल प्रदेश ने। किसने, हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ICC के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, तो जय शाह बने हैं। कौन बने हैं, तो जय शाह। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने वाला एशिया के सबसे युवा व्यक्ति कौन बने हैं, तो तेगवीर सिंह बने हैं। कौन बने हैं, तो तेगवीर सिंह बने हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है, तो किस थीम के जो मनाया गया है, तो शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के समर्थन के लिए खेल बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस राज्य सरकार ने श्री कृष्णा गमन पथ बनाने की घोषणा किया है, तो किस राज्य सरकार ने किया है, तो राजस्थान एवं मध्य प्रदेश ने किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि 24वें मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया है, तो कहाँ किया गया है, तो दुबई में किया गया है। कहाँ, दुबई में किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि जारी वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है, तो कौन रहा है, तो मनीला रहा है। कौन रहा है, तो मनीला रहा है आपका। और दूसरा जो है स्थान आपका मुंबई का है और तीसरा स्थान आपका है और नई दिल्ली का है, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज मैंने पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये था आपका स्पीडी का करंट अफेयर सितंबर एडिशन था। बहुत ही अच्छी बुक है और इस बुक को ना मैं बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज करवा रही हूँ। वीडियो के माध्यम से जितना हमसे हो पा रहा है उतना मैं करवाने का
प्रयास कर रही हूँ। तो आप लोगों से बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदार को, हर किसी को वीडियो का जो लिंक है ना शेयर करने की प्रयास करें। प्लीज़ आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ तो आपका भी एक सपोर्ट बनता है कि मेरा भी एक सपोर्ट करने का प्रयास करे। और आप देख सकते हैं जैसा कि अभी तक कोई भी नहीं आया लेकर यूट्यूब पर, सबसे पहले मैं ही आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा रही हूँ सितंबर का सबसे पहला वीडियो, और वो भी पीडीएफ के साथ। पीडीएफ भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रही हूँ सभी लोगों को। अपने टेलीग्राम ग्रुप में जाके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप। कई लोग सोच रहे होंगे कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहाँ मिलेंगे, तो डोंट फ्लो को मैं बताती हूँ कि टेलीग्राम का जो ग्रुप का लिंक है आपका वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेंगे, उसमें लिखा होगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। वहाँ पे क्लिक करके जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको आसानी से इस बुक का पीडीएफ मिल जाएंगे। ग्रुप में मैंने कई सारे जो पीडीएफ होते हैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ बुक का वो अपलोड करते रहती हूँ, स्टडी मटेरियल कर रहती हूँ। वहाँ पे न्यूज़ वगैरह भी आते रहते हैं, तो वहाँ पे अपलोड हम करते रहते हैं। तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोगों का फ़ायदा होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।